जैसे मेरे को आता था कि CBI CID में जाना है। ये भी सोचना था इसके बाद। मेरे को 98 भी आए हैं मार्क्स, पर मेरे को पता है मेरी असली मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है। मतलब जो प्रोफेशन देखते थे मतलब उसके बारे में सोचती थी कि ये भी बन सकते। फिर जैसे मेरे को आता था कि CBI CID में जाना है। मतलब आता था क्या, मतलब जब देखते थे CID टीवी शो तो तब आता था। विद टाइम मतलब फिर मैंने रिसर्च किया कि CID ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मतलब फिर UPSC भी देना पड़ता है किसी ना किसी स्टेज में, तो फिर आउट हो और ये गया। CID ऑफिसर बनने का सपना CID देख के आया था। हाँ मुझे को अच्छा लगता था बहुत, मतलब पता लगाओ दया हाँ मतलब अच्छा लगता है। डिटेक्टिव टाइप केसेस मेरे को अच्छा लगता है। मूवीज वगैरह भी देखते हाँ हो? मतलब वैसे टाइप की मूवीज, सस्पेंस टाइप मूवीज अच्छी लगती है, तो मतलब तब थोड़ा सोचते बट एज अ थे। डॉक्टर यू कैन आल्सो परस्यू दैट पैशन। हाँ वो डॉक्टर सालू के ना फॉरेंसिक्स। हाँ नहीं वैसा मतलब नहीं है। फॉरेंसिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब इसीलिए CID की वजह से ही। हाँ CID की वजह से ही। तुम्हें पसंद नहीं है CID? तुम्हें शक्ल से लग रहा है। नहीं नहीं, पसंद है, नहीं। पसंद है। सही है, पर अल्टीमेटली दोनों अब डॉक्टर बनने जा रहे हो। मतलब मेरे को बहुत सारे इंग्लिश मतलब जो प्रोफेशन देखते थे मतलब उसके बारे में सोचती थी कि ये भी बन सकते। फिर इंग्लिश टीचर को देखती थी, इंग्लिश टीचर भी बन सकते। फिर विथ टाइम्स मैंने विथ रीजंस मैंने एलिमिनेट किया है फिर। अच्छा, हाँ क्या रीजन होता था? मतलब जैसे मेरे को मैथ्स तो मतलब उतना अच्छा नहीं है। मतलब मेरे को 98 भी आए हैं मार्क्स, पर मेरे को पता है मेरी असली मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है। तो विद टाइम बहुत सारे मैथ्स के बिना बहुत सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब मैथ्स में अच्छा आने से लोग बोलते हैं IITian बन जाओगे, IITian बन जाओगे। मेरे को पता है मतलब उतना इजी नहीं होता है। तो विथ टाइम वो सब ऑप्शन जो इसमें मैथ्स है वो सब ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। फिर जब इंग्लिश मेरे को क्लास 8 तक अच्छी लगती थी, फिर 9th में जैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्कूल कौन सा था? CBSE बोर्ड? हाँ पहले CBSE ICSE था, फिर ICSE कब तक था? स्टैंडर्ड 5-6 तक। तब तो अंग्रेजी बहुत पढ़ी होगी। हाँ सर, तो फिर उसके बाद तो CBSE में आ गई। और वहाँ एकदम इंग्लिश एकदम लो हो जाता है। मतलब हाँ उसमें थोड़ी इंग्लिश कम, प्रेशर कम रहता है। मतलब उसमें तो स्टैंडर्ड 5-6 में ही एक पेज का आंसर हो जाता था ICSE में। हाँ। तो फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता रहे थे। हाँ 9 में जैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स पढ़े, मतलब 4 लाइन का पोएम होता है, मतलब इतना निकल जाता है। मतलब आंसर्स उसके ऐसे हैं, मतलब पोएम पढ़ के लगा नहीं ये पोएम है। तो फिर इंग्लिश का भी थॉट निकल गया। अलग अलग किताबें, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग टीचर अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं पोएम को, और बहुत डिटेल में कुछ भी दे देते हैं। मतलब फिर इंटरेस्ट नहीं लगा इंग्लिश में। मैं सोची थी इंग्लिश परस्यू कर सकती हूँ, फिर वो भी एलिमिनेट कर दिया। फिर वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है क्या जो एप्पल तोड़ने गया था? क्या आफ्टर एप्पल पिकिंग नाम था? क्या नाम था? एक पोएम है बड़ी फेमस, किसकी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, किसी फायर और एंड की होगी। स्नो वाली एक उसने कोई पोएम थी, उसमें वो एप्पल तोड़ रहा है, उसका बास्केट एप्पल से भरता जा रहा है, ऐसा कुछ है। पूरी पोएम खत्म हो गई। 2 लाइन की पोएम होती है, मैंने ये किया वो किया, उसका इतना मतलब निकाल उसमें देते एप्पल तोड़ता है, उसकी बास्केट भर जाती है, चला आता है, हम खुश थे। फिर टीचर बताती है ये उसके जीवन के कर्म है। हमने कहा ओह ये भी सोचना था इसके बाद। मतलब एक तो पोएम था कि वो बैठा स्नो एरिया में रहता था, तो बैठा ट्री के नीचे, एक कौवा के स्नो गिरा दिया तो उसे पोएम बन गया। पोएम फिर उसके लंबे लंबे आंसर्स। तो फिर ये भी निकाल ही दिया दिमाग से कि इंग्लिश तो परस्यू नहीं करना है।